नमस्कार, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं SDLC के बारे में। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक फ्रेमवर्क है जो कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व स्टेप्स के हर एक फेज को डिफाइन करने का काम करता है। ये सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने, बिल्ड करने और डिप्लॉय करने के लिए डिटेल प्लान को कवर करता है। SDLC डिफाइन द कंप्लीट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के ऑल टास्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। SDLC का मेन पर्पस कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। SDLC डिफरेंट फेजेस को डिफाइन करता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक मैनर प्रोवाइड करवाने के लिए इन फेजेस को फॉलो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब SDLC साइकिल को समझते हैं। SDLC साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि SDLC साइकिल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें SDLC के ऑल फेजेस को शो किया गया है। तो आइए अब जानते हैं SDLC के फेजेस के बारे में। SDLC के फॉलोइंग फेजेस होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलप करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी को डिफाइन किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी एक स्पेशल टाइप की स्टडी है जो कि प्रोजेक्ट या सिस्टम की फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करती है। फिजिबिलिटी स्टडी किसी सिस्टम के बेनिफिशियल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को मेजर करने का काम करती है। फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की कॉस्ट कितनी हो सकती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं। SDLC का नेक्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। जैसे कि इसके नाम से मेंशन होता है कि इस फेज में हम रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इस फेज के दौरान प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कस्टमर से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और इसी फेज में किसी भी टाइप की अस्पष्टता को भी रिजॉल्व किया जाता है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, प्रोटोटाइप, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। इन सभी की हेल्प से रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया जाता है। SDLC का नेक्स्ट फेज है डिजाइन। इस फेज में SRS डॉक्यूमेंट में कलेक्ट की गई रिक्वायरमेंट के थ्रू सिस्टम को इम्प्लीमेंट या डिजाइन किया जाता है। यह फेज सिस्टम का डेवलपमेंट फेज होता है। SDLC के डिजाइन फेज के कंप्लीशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग को स्टार्ट किया जाता है। इस फेज में सॉफ्टवेयर डिजाइन को सोर्स कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर के ऑल कंपोनेंट्स को इसी फेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोडिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, HTML, PHP का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग। कोडिंग के कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाता है और टेस्टिंग के लिए कुछ मॉड्यूल्स को रिलीज किया जाता है। इस फेज में डेवलपर्स के द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है। यदि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में किसी भी टाइप की एरर अकर होती है तो उसे इसी फेज में रिजॉल्व किया जाता है या उसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट फेज है डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग के कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट कस्टमर एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। इस फेज में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। SDLC का नेक्स्ट और लास्ट फेज है मेंटेनेंस। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कंपेयर में मोर एक्सपेंसिव होता है। प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट करने के बाद मेंटेनेंस का फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इनहांस किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपडेट या अपग्रेड किया जाता है। यदि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का इशू अकर होता है तो उसे डेवलपर के द्वारा रिमूव किया जाता है और मेंटेनेंस को डन किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस वीडियो में आज हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसके डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल इत्यादि के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।